बंडा के प्रमुख मार्गों से निकल गई नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान रैली। खबर मध्य प्रदेश सागर जिला के बंडा से जुड़ी है, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा नशा मुक्ति जन जागरण अभियान के तहत रैली निकालकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाए जाने को लेकर विरोध जताया गया। आपको बता दें, 11 अगस्त दिन रविवार गायत्री मंदिर प्रांगण में महाआरती की गई। उसके बाद संगठन के समस्त कार्यकर्ता कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए और बंडा के प्रमुख मार्गों से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली ली गई। जानकारी के अनुसार रैली निकालने की सूचना पुलिस प्रशासन को भी दी गई थी, लेकिन रैली के दौरान पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप लोधी ने कहा कि शराब दुकान खोलने का समय सुबह 8 बजे का होता है, लेकिन 6 बजे से ही अवैध बिक्री के लिए वाहनों में भरकर शराब ले जाए जाने लगती है। उन्होंने कहा, ये पूरा माजरा बड़ा चौराहे पर स्थित चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार न्यूज। आप संघ के जिला कार्यक्रम किया गया, आपको भी ज्ञात होगा कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ होते हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में पुलिस की कहीं सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी गई। आज का जो पुलिस प्रशासन है कहीं ना कहीं किसी के ऊपर चल रहा है, यह हमें भी ज्ञात है और आम नागरिक को भी ज्ञात है, क्योंकि हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन पूर्ण नशे मास से मुक्त चरित्रवानों का जीवन जीता हुआ, भय भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त, छुआछूत, जातीयता और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर मानवता, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है और समाज में नशे जैसी महामारी को मिटाने के लिए सतत कार्य कर रहा है। हमारे संगठन ने अब तक हजारों नहीं 5000 से ऊपर अवैध कारोबारों को पुलिस के सहयोग से जब्त करवाया है, जबकि इतने कम समय में पूरे संभाग स्तर पर यदि पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो पुलिस ने भी इतने अवैध कारोबारों को बंद नहीं कराया। यह संगठन की महामुहिम सतत चलाई जा रही है। हमारा कहना यही है कि हम आने वाले पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा आह्वान भी है संपूर्ण जनमानस से और पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि आप सहयोग कीजिए। आपका एक सहयोग हमारे इस समाज को बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और हमारे एक सहयोग से आपका भी जीवन सफल होगा, क्योंकि हमारा सहयोग हमारा स्वयं के लिए नहीं है, हमारा कार्य स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण जनमानस के हित में है और भगवती मानव कल्याण संगठन इसको सतत करता चला जाएगा, चाहे हमारा हित हो या अहित हो। हमारा संकल्प है कि हमें किसी भी प्रकार से समाज की रक्षा करनी है, इससे चाहे हमें किसी भी संघर्ष से क्यों ना गुजरना पड़े, हम हर संघर्ष और परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम हर हाल में हमारे समाज की रक्षा करेंगे। हम इस अवैध शराब की महामारी से समाज को नहीं मरने देंगे। यह जो अवैध शराब और नशे की चीज़ें जिस प्रकार समाज में परोसी जा रही हैं और हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इस युवा पीढ़ी को बचाने के लिए हमारा हर संभव प्रयास रहेगा। हम इसे पुलिस के मुखबर गांव-गांव में तैनात हैं और इतनी बड़ी संख्या में अवैध व्यापार क्षेत्र में हो रहे हैं, तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिलती होगी? देखिए, पुलिस के तो संज्ञान में उनकी नज़र में अवैध कारोबार हो रहे हैं। यदि हम यहीं की बात बता दें अपने बंडा की, तो बड़ा चौराहे पर पुलिस एक चौकी है छोटी सी, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसी के ठीक बाजू में अवैध शराब की कलारी है जो ठेके से चल रही है, लेकिन वहां से अवैध शराब का परिवहन प्रत्येक दिन होता है। कलारी खुलने का समय तो होता है 8 बजे से, लेकिन सुबह 6 बजे से प्रतिदिन अवैध शराब वहां से जीपों में, वाहनों में भर के लोड होकर के निकलती है और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड भी होती है और यह पूरा पुलिस प्रशासन देखता है, फिर भी वह मौन है। इन मामलों को संज्ञान में लेने का अधिकार क्या जो जनता से चुने गए जनप्रतिनिधि को नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए कि जो हमारे बंडा के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच से लेकर विधायक, सांसद हों, उनकी यह जिम्मेदारी है कि आप जिस परिवार के मुखिया हैं उसकी आप सुरक्षा करें, लेकिन वह अपने कर्तव्यों और दायित्वों से कोसों दूर चले गए हैं, क्योंकि उनका सभी का केवल एक लक्ष्य धनार्जन कैसे हो, चाहे जनता का किसी भी प्रकार से अहित हो, चाहे जनता की भलाई हो या ना हो, लेकिन उनका जो धनार्जन का उद्देश्य है वह पूरा होना चाहिए।
प्रगति मानव कल्याण परिषद से जुड़कर सामाजिक कार्य करें, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने प्रगति मानव कल्याण परिषद से जरूर जुड़े।